हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कामना करते हैं अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि दो प्लेटें जो है एक दूसरे के आमने सामने रखी होती हैं, कुछ दूरी पर रखी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, जिसे हम डी से दिखाते हैं, आप किसी से भी दिखा सकते हैं, एक्स दिखा सकते हैं। और इस पे एक प्लेट पे धनावेश होता है, एक प्लेट पे ऋण आवेश होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा हमने बनाया है संधारित्र। ये एक प्लेट मान ली ए और एक प्लेट मान ली बी। जो ए प्लेट है इससे हमने क्या किया, जोड़ दिया एक स्रोत है जो धनावेश को यहाँ से निकाल रहा है, और बी वाले हिस्से को जोड़ दिया किससे, पृथ्वी से। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ से आवेश निकलेगा तो इस प्लेट ए की बाहरी सतह पर प्लस आवेश मतलब धन आवेश पूरा वितरित हो जाएगा। जब यहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और इसकी भीतरी वाली प्लेट पर भी धन आवेश आ जाएगा। फिर एक विधि होती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के कारण क्या होगा, ये जो धन आवेश है तो इसके सामने जो प्लेट रखी हुई है प्लेट बी, उसके भी बाहरी हिस्से पर उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा। जितना इसके अंदर वाले हिस्से में क्या होगा, धनावेश होगा उतना ही इसके अंदर वाले हिस्से पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इसके बाहरी हिस्से पर जो फालतू का होगा। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। अब यहाँ पर इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, ये पृथ्वी इसीलिए लगाई है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले धनावेश को क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा। ये होता समांतर प्लेट संधारित्र का पूरा प्रोसेस। ये धनावेश यहाँ से आवेश निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर वाले हिस्से में जाता है। प्रेरण के कारण इसके बी वाली प्लेट के अंदरूनी हिस्से पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, और ये धन आवेश को यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निरावेशित कर देते हैं। इसके बारे में लिखा हमने, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ए बी है, जो के कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, और इसका आवेश घनत्व तो क्या मान लेंगे, सिग्मा मान लेंगे। याद करो, हम लोग प्लेट के बारे में पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय में। अब हमने क्या किया, जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब प्रेरण के कारण प्लेट बी के भीतरी तल पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, ये आप और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं जितना हमने बताया है। हमने माना कि अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद कीजिए हमने बताया था जब गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी उसके अनुप्रयोग नंबर 2 प्लेट वाला, हमने कहा था कि अगर दो प्लेटें अगर विपरीत आवेश की हैं तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, लेकिन बाहर नहीं मिलेगी, बाहर शून्य हो जाएगी। याद आया? तो कितनी थी, याद कीजिए, इस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के तो माध्यम का परावैद्युतांक है ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट था कि इसका क्या है, परावैद्युतांक है। अब आवेश पृष्ठ घनत्व, याद कीजिए हमने फार्मूला आपको बताया था कि आवेश बराबर, याद कीजिएगा, आवेश बराबर होता था आवेश घनत्व और गुणे क्षेत्रफल, प्लेट है ना, तो आवेश हो जाए Q बराबर आवेश घनत्व सिग्मा और क्षेत्रफल A। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे A, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा बराबर Q बटा A, जहाँ सिग्मा क्या, आवेश पृष्ठ घनत्व, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है क्या, A क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होगा ना। अब हमने क्या किया, ये वाला सिग्मा का मान यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इसलिए हमने E का मान क्या हो गया, Q ऊपर आ गया और ये K रहेगा और A कहाँ आ गया, नीचे। फिर अगर मान ले कि जैसे जब प्रेरण होगा इन दोनों के बीच में, प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। तो अगर मान लिया जाए कि ये विभवांतर क्या है, V है, कितना है, V है, तो विभवांतर V बराबर एक सूत्र होता है, V बराबर E गुणे D होता है, जहाँ D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण ए से ई का मान रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो रख देंगे, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा,
यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू डी, ये डी ऊपर पहुंच जाएगा और ये पूरा आ जाएगा कहाँ, बटे में। क्वेश्चन नंबर 2, ये V आ गया हमारा। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या, एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, धारिता की परिभाषा से क्या निकालेंगे अब, धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा क्या होती है बताइए, C बराबर होता है Q बटे V, C बराबर Q बटे V होता ना, होता है एकांक आयतन में संचित आवेश। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से V का मान रख देंगे। ठीक है, V का मान रखने पर, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में, देखो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q D और इसके बटे में क्या हो जाएगा, A K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कुछ कट रहा, क्या कट रहा, Q से Q जाएगा कट, ये बटे बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा A K एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, यही होता है उसकी मात्रा, क्या होता है इसका, धारिता का फैराड होता है। बात करेंगे निर्वात की, किसकी बात करेंगे, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, मात्रा क्या इसका होता है, फैराड। कोई दिक्कत, क्या करना है, E का मान आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर सिग्मा निकालना है, सिग्मा का मान इसमें रख देना है, फिर V लेना है, ये वाला E का मान रखना है, और फिर धारिता की परिभाषा से V का मान रखना, मान ही रखते जाना। ठीक है, देखिए इसको। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, वो हम कराएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, ये इतनी बार पूछा गया है और ये छोटा सा होता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम इसको लेके आए। ठीक है, आप लोग बने रहिए, देखिए हम क्या क्या लेके आते हैं ढूंढ के। क्या सिद्ध कीजिए, ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर, स्मॉल u से लिखते हैं ऊर्जा घनत्व को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, पता है ना एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। अब और क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है बता भी चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एकांक आयतन में, सिंपल समझिए, एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, सिंपल सी बात है। ये देखिए हमने कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक मतलब बटे में होगा, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कहाँ से लिखते हैं इसको, U से लिखते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, संचित स्थितिज ऊर्जा बटे में घिरा गया आयतन। अच्छा ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होती है ऊर्जा, ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर बटे में आयतन। तो देखिए आयतन वैसे लिखा जाता है V से, लेकिन भैया प्लेट है तो प्लेट में तो आयतन होता नहीं है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की और दूरी की गुणा कर दें तो 3 विमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयतन, A इंटू डी मिलकर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब अभी हमने आपको बताया है कि C बराबर, अभी हमने पढ़ा ना क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D, ये अभी पढ़ा कि नहीं, अभी डेरिवेशन पीछे किया है, इसलिए इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, और इधर हो जाएगा V स्क्वायर और बटे में A इंटू डी आ जाएगा। अच्छा देखिए ये D आएगा नीचे, ये D नीचे आएगा तो ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 2A, सॉरी A से कट भी रहा ना, इस A से इस A को क्या करो, काट दो, तो ये A हो जाएगा खत्म, यहाँ पर खाली बचेगा V स्क्वायर और बटे में आ जाएगा D की घात में 2 आ गया। और अभी हमने बताया था विभवांतर के लिए
विभवांतर v बराबर क्या था, a इंटू डी। पिछले वाले ही डेरिवेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। ये v का मान रख दिए, ठीक है, v का मान यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, तो u बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, अब साइलेंट नोट गुणे ये आ जाएगा स्क्वायर ना, तो ई स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, बटे में क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और क्या बचेगा, डी स्क्वायर बचेगा। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, इस ऊर्जा का मान रखा है 1/2 CV स्क्वायर, पीछे पढ़ चुके हैं। एडी क्या है, आयतन है, एडी क्या है, आयतन है। और चूंकि सी बराबर क्या होता है, अपसाइलन नोट ए बटे में डी, तो यहाँ पे आप यहाँ ना रखो इसको, और ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर रखो सी बराबर होता है अपसाइलन नोट ए बटे में डी, यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे सी की जगह, 20 वाले सी की जगह पर ये वाली मान हमने यहाँ पे रख दिया। इस ए से ये ए क्या हो गया, कट गया, ये ए कटा, ठीक है। दूसरे पेन से दिखा देते हैं वरना आप कहेंगे सब दिख नहीं रहा अच्छे से, कटा कैसे है, ये इस प्रकार से ऐसे कटा है, ठीक है, चाकू से। अब ये डी डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता विभवांतर v बराबर e इंटू डी, अभी बताया जस्ट पीछे बताया था कि v अगर विभवांतर उसके बीच में है तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गुणा करते हैं किससे, हम प्लेटों के बीच की दूरी से। अब ध्यान दिएगा ये डी स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 1/2 अपसाइलन नोट ई स्क्वायर। यही तो लाना था, यही तो लाना था। कितना इजी है, लेकिन ये इतनी बार पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते कि ये छोटा सा इतनी कैसे पूछ लेगा, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए इसको आप देखिए और थोड़ा चैनल को बढ़ाइए यार, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बच्चों को भेजिए आगे, ठीक है। थैंक यू।